Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be studying the reproductive system of cockroach. Okay, so basically it is a part of my 10-minute series where I'm covering all the points or the small topics of your biology in just 10 minutes. So if you have not watched the playlist, please go and do watch. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. So अभी हम लोग बात करते हैं कॉकरोच की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. ठीक है, अगर हम कॉकरोच के बारे में बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं. कॉकरोच को हम सब जानते हैं, राइट, बट थोड़ा सा उसके फाइलम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. चलो, कॉकरोच. अगर हम बात करते हैं किंगडम की, किंगडम से पहले मुझे एक बात बताओ, आपका जो कॉकरोच है कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज ओमनी प्रेजेंट. क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओमनी प्रेजेंट? हर जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो डैम प्लेस हो, अंधेरा हो, लाइट हो, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट. ओके, बात करते हैं किंगडम की. किंगडम है इसका एनिमेलिया. ओके, फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा. क्लास की अगर बात करें तो ये है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा का. जीनस की अगर बात करते हैं, इट इज फ्रॉम पेरीप्लैनेटा. एंड स्पीशीज की अगर बात करते हैं तो वी हैव अमेरिकाना. और आपके कॉकरोच का ही साइंटिफिक नेम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले मिला था आपका कॉकरोच. ऐसे उसको ये मत समझो एब्रॉड है, वो एब्रॉड से आया हुआ है आपका कॉकरोच. ठीक है, चलो हम लोग कॉकरोच के बारे में स्टडी करते हैं. पहले थोड़ा सा कॉकरोच में अगर हम बात करते हैं तो आपका कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, पहले आपका हेड, फिर आपका थोरैक्स, जस्ट अ सेकेंड, देन वी हैव योर थोरैक्स and then we are having our abdomen. अगर हम बात करते हैं आपकी हेड की, हेड में एंटीना प्रेजेंट है. ओके, उसके कंपाउंड आइज प्रेजेंट है. थोरैक्स की अगर बात करते हैं, आपका थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, अगर हम एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन में आपका 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है. ओके, सो नाउ we will be understanding the main topic of today, that is the male reproductive system and the female reproductive system. See, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है आपका, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4th एंड एंड होता है आपके 6th सेगमेंट में, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में. ठीक है, ये आपका हमने क्या देख लिया कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक है आपका प्राइमरी ऑर्गन्स और एक आपका सेकेंडरी ऑर्गन्स. ओके, अगर हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं तो इन द प्राइमरी ऑर्गन वी हैव अवर टेस्टिस. क्या है? टेस्टिस. ओके, सेकेंडरी में जो बाकी के पार्ट्स है, जैसे हो गए आपके वासा डिफरेंशिया, देन वी हैव अवर सेमिनल वेसिकल. ओके, देन वी हैव ejaculatory duct. Okay, then we have our mushroom glands. मशरूम शेप के ग्लैंड होते हैं बेसिकली ये. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव अवर फैलोमियर गोनोफाइसिस. ठीक है, ये सारी जो चीजें बाकी के टेस्टिस को छोड़ के वो सारी के आपके सेकेंडरी ऑर्गन. अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस की. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स. ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म्स. ओके, एंड बेसिकली ये क्या है? आपका जो टेस्टिस है ये है आपका मेल गोनाड्स. फाइन. टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन योर 4th to 6th सेगमेंट. 4th to 6th सेगमेंट में आपके टेस्टिस क्या है? प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे ये टेस्टिस क्या करेगा? स्पर्म फॉर्म करेगा. अभी हम लोग नहीं आता देख लिया, राइट. अभी हम थोड़ा सा ना हर एक ग्लैंड के बारे में थोड़ा देखते हैं, ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर हम लोग पाथवे देखेंगे कि जो स्पर्म है वो पास कैसे होता है, राइट. सो अगर हम वासा डिफरेंशिया की बात करते हैं, ओके, लेट मी राइट ओवर इन द नेक्स्ट पेज ओनली, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना ओके, लेट मी गो इन टू नेक्स्ट पेज ओनली. ठीक है, सी, अगर हम यहाँ पे पाथवे की बात करते हैं, सबसे पहले आपके टेस्टिस, देन इज वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, ejaculatory duct, देन मशरूम शेप्ड ग्लैंड, फैलोमियर एंड गोनोपोर. फाइन. अभी यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस विल प्रोड्यूस दी स्पर्म. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म. ओके, देन अगर हम हमारे वासा डिफरेंशिया की बात करते हैं, ये वासा डिफरेंशिया क्या करेगा? ये स्पर्म जो आपका टेस्टिस से बना है, ये स्पर्म ट्रैवल करेगा. ओके,
ट्रैवल करके आएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। फिर बाद में आपके पास सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल बेसिकली स्पर्म को स्टोर करेगा, स्पर्म को स्टोर करेगा और उसमें न्यूट्रिशन ऐड करेगा, आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन ऐड करेगा, ठीक है। फिर आपके पास है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट है आपका जो कैरी करेगा स्पर्म को, कैरीज स्पर्म आउटसाइड, इस ट्यूब से बाहर ले जाने का काम कौन करने वाला, आपका इजैकुलेटरी डक्ट। बाद में अगर हम बात करते हैं मशरूम शेप ग्लैंड की, तो मशरूम शेप जो आपका ग्लैंड है ये बेसिकली न्यूट्रिटिव सिक्रीशन ऐड करता है, न्यूट्रिटिव सिक्रीशन ऐड करेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं फेलोमियर की। अगर फेलोमियर जो है आपका, ये बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल कॉकरोच, फाइन। ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा स्पर्म को इन दी फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इनटू फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके गोनोपोर की, सो गोनोपोर एक ऐसा ऑर्गन है जहां से क्या होगा, आपका स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं आपके गोनोपोर की, इस गोनोपोर को ही हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये भी आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अगर मैं मशरूम ग्लैंड के बारे में और थोड़ा सा बताऊं तो इसी को अपन यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। और ये मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन द 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया है। सो अभी यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, फिर वो टेस्टिस से जाएंगे वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया से सेमिनल वेसिकल में, वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद उसमें न्यूट्रिशन वगैरह ऐड होगा, उसके बाद वो जाएगा आपके इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से वापस मशरूम ग्लैंड में, मशरूम ग्लैंड में भी उसमें न्यूट्रिशन ऐड होगा, फिर वो जाएगा फेलोमियर में, और फेलोमियर से गोनोपोर के थ्रू वो फीमेल के बॉडी में चला जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अभी यहाँ पर और एक चीज आपको जो याद रखनी है, वी आर हैविंग वन दैट इज योर, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, और एक जो चीज है वो है आपका स्पर्मैटोफोर। क्या है, स्पर्मैटोफोर। मैम स्पर्मैटोफोर क्या होता है, स्पर्मैटोफोर बेसिकली आपके पैकेट्स है, पैकेट्स बोलो या फिर बंडल्स बोलो, किस चीज के, स्पर्म के, ओके। इस पैकेट्स में या फिर बंडल्स में कौन प्रेजेंट है, आपका स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो स्पर्म है इसके साथ साथ ही आपका सेमिनल फ्लूइड भी प्रेजेंट है, सेमिनल फ्लूइड, ओके। तो इसी को अपन साथ में क्या बोलते हैं, स्पर्मैटोफोर, मतलब स्पर्म या सेमिनल फ्लूइड साथ में मिलके बोलेंगे अपन स्पर्मैटोफोर। और अगर थोड़ा सा बोले स्पर्मैटोफोर के बारे में, ये बेसिकली स्पर्मैटोफोर जो है आपका, ये रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन, ओके। और ये स्पर्मैटोफोर को बनाने के लिए और कौन कौन हेल्प करता है, ओके। इसको बनाने के लिए आपको हेल्प करता है, पहला होता है आपका फैलिक ग्लैंड्स, क्योंकि ये लोग हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इसको बनाने के लिए आपका सेमिनल वेसिकल, जैसे मैंने आपको बताया, सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल फ्लूइड एड अप करेगा, एंड लास्ट में है आपका मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, ठीक है। ये सारे मिलके स्पर्मेटोफोर बनाने में हमको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, फाइन। होप सो आपको यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से समझ गया है। अभी हम लोग बात करते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही सेम चीज है, दो पार्ट्स है आपका, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या होगा आपका, ओवरीज, क्या प्रेजेंट होगा, ओवरीज। और अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में बाकी की चीजें जैसे लैटरल ओविडक्ट, ओके, देन वी हैव कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, देन वी हैव जेनाइटल चेम्बर, जेनाइटल चेम्बर, देन वी हैव स्पर्माथिका, स्पर्माथिका। ये नाम समझ के कभी कभी स्पर्माथिका देख के आपको ऐसा लगता है कि इट इज प्रेजेंट इन मेल, बट ऐसा नहीं, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। स्पर्माथिका। देन हमारे पास है कोलैटरल ग्लैंड्स, कोलैटरल ग्लैंड्स। हमारे नीट में क्वेश्चन आ गया, स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन मेल, टिक कर क्या हो गया, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेल, नॉट ईदर इट इज प्रेजेंट इन बोथ, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। ओके, कोलैटरल ग्लैंड्स हो गए, और आपका है फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर। ये जो बाकी की चीजें ये सारे क्या हो गए आपके सेकेंडरी, और ओवरीज हो गए आपके प्राइमरी। बात करते हैं ओवरी की। ओवरी में ना ओवेरियन ट्यूब्यूल्स का ग्रुप है, क्या है,
ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियल्स, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवम प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक खूब सबको क्लियर है। अभी यहाँ पर बेसिकली जो ओवम या फिर एग है ना, हमारे ह्यूमंस के जैसा सिंगल नहीं होता है, फिर चेन होता है। क्या होता है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, या फिर हम बोल सकते हैं एग प्रेजेंट होता है, हमारे ह्यूमंस के जैसे सिंगल नहीं होता है, ठीक है। बाद में अभी यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अभी हम थोड़ा सा ना पाथवे भी देखेंगे, पाथवे के साथ साथ हम लोग हर एक चीज का फंक्शन भी देखते हैं, ठीक है। सी अगर हम पाथवे की बात करते हैं, ओवरी, ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका एग्स प्रोड्यूस करेगा, राइट, चेन ऑफ एग्स, बेसिकली चेन ऑफ एग्स। ये ओवेरियोल्स क्या करेंगे, ये ओवेरियोल्स ये बेसिकली आपके ओवरी में प्रेजेंट, राइट, ग्रुप है। लैटरल ओविडक्ट की अगर बात करते हैं, लैटरल ओविडक्ट आपका कैरी करेंगे एग को, ठीक है। जो ओवेरियोल से आता है वो आपका लैटरल डक्ट क्या करेगा, ओविडक्ट क्या करेगा, कैरी करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट आपका कॉमन ओविडक्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वजाइना। ओके, ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा एग को, रिसीव करेगा एग को। बेसिकली दो लैटरल ओविडक्ट मिलकर बनाते हैं आपका कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना बनाते हैं, ठीक है। रिसीव करेगा एग को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे जेनाइटल चेम्बर की या फिर ब्रूसा कॉपुलेट्रिक्स की, ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये साइट है जहां पर ऊथिका फॉर्म होगा, ऊथिका फॉर्म होगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद हमारे पास है, एक होता है आपके पास कोलैटरल ग्लैंड्स। अभी हम दो टाइप के ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, एक होता है कोलैटरल ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होता है आपके पास फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, ठीक है। कोलैटरल ग्लैंड्स क्या करेंगे, ये सिक्रेट करेंगे, सिक्रेट अ कवरिंग ऑफ ऊथिका। ऊथिका में जो कवरिंग होती है वो कवरिंग कौन बना रहा है, आपका कोलैटरल ग्लैंड्स, कवरिंग ऑफ ऊथिका, फाइन। फीमेल गोनोपोर क्या है, ये ओपनिंग है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके 8th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, 8th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, ये बेसिकली फॉर एग लेइंग, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एग ले करने के लिए बना है, फाइन। अब इसमें और आपको मैं जो चीज बताती हूँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा पाथवे देख लेते हैं कहाँ से क्या पे जाने वाला है। पहले ओवरी ने अपने एग बनाया, ठीक है, ओवरी ने एग बनाया, फिर ओवरी से वो ओवेरियोल्स में जाएंगे, ओवेरियोल से लैटरल ओविडक्ट में जाएंगे, लैटरल ओविडक्ट से यूनाइट करके दो ओविडक्ट लैटरल ओविडक्ट कॉमन होके आपका कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे, फिर वजाइना बनाएंगे, ठीक है। उससे फिर हो जाएंगे जेनाइटल चेम्बर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेट्रिक्स, ब्रूसा कॉपुलेट्रिक्स, फिर उससे जाएंगे वो फीमेल गोनोपोर में, फाइन। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसमें ना फीमेल्स में अभी हमने बात की, यहाँ पे था स्पर्मेथिका। अब थोड़ा सा हम स्पर्मेथिका के बारे में देख लेते हैं, यहाँ यही पे लिखती हूँ मैं, सी हम लोग बात करेंगे अभी स्पर्मेथिका के बारे में, ओके। अगर हम बात करते हैं स्पर्मेथिका की, तो किस में प्रेजेंट है, फीमेल्स में प्रेजेंट है, ओके, फाइन। स्पर्मेथिका बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है, ओके। ये बेसिकली स्पर्म स्टोर करेगा, स्पर्म को क्या करेगा, स्टोर करेगा, फिर मतलब आगे वाले कंडीशन में अगर उसको स्पर्म ना मिले तो इसलिए इनके बॉडी में ऐसा एक ऑर्गन है जहाँ पे ये लोग स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज है, फिर लेटर यूज के लिए, ठीक है। 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है, ओके। अगर हम और थोड़े से एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड कौन है आपका, यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड कोलैटरल ग्लैंड है, कोलैटरल ग्लैंड, ओके। और फीमेल गोनोपोर जो है आपका, ये बेसिकली 6 सेगमेंट, 6 काइटेनियस प्लेट्स से बना होता है फीमेल का गोनोपोर, ओके। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, फाइन। होप सो दैट डायग्राम इज नॉट दैट क्लियर विजिबल, फाइन। हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने अभी इस वाले वीडियो में आज के हमारे पाथवे को देख लिया है, राइट, पाथवे समझ लिया है, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव समझ लिया है, राइट। सो अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनका पूरा जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है कि कैसे पूरा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे मतलब एग्स बनते हैं कि हमारे ऊथिका बनेंगे, वो सारा एंटायर मैकेनिज्म हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज अपने दोस्तों को भी बताओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।